Hello everyone, I am Nisha Lamba and I welcome you all to our channel An Academy Judiciary। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ कि ब्लैक वारंट होता क्या है। आप लोगों ने सुना होगा कि ब्लैक वारंट एक टीवी सीरीज आज के टाइम पे रिलीज हुई है जो कि एक नॉन फिक्शनल बुक पर बेस्ड है, राइट। तो अब ये एक टर्म है जो चर्चा में आ रखी है, तो फिर ऑब्वियसली बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, बीइंग अ जुडिशियल एस्पिरेंट, हमें पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज ब्लैक वारंट। वारंट क्या होता है ये ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता होता है। अरेस्ट वारंट, सर्च वारंट, ये जो टर्म्स हैं इनको हम बहुत आमतौर पर सुनते रहते हैं। आमतौर की जिंदगी में हम लोगों ने इन टर्म्स के बारे में सुना है, लेकिन ब्लैक वारंट एक ऐसा टर्म है जिसके बारे में हमने नहीं सुना है। तो ब्लैक वारंट क्या होता है आज की वीडियो में हम इसी तो सबसे पहले तो मीनिंग समझते हैं कि वारंट एक्चुअली होता क्या है। देखो, वारंट क्या होता है। वारंट एक ऑफिशियल ऑथोराइजेशन होता है जहां पर पुलिस को ऑर्डर दिया जाता है या फिर किसी और व्यक्ति को, जो कोर्ट है वो ऑर्डर देता है कि जाओ जाकर इस इंसान को अरेस्ट करो या फिर इस जगह को सर्च करो। ठीक है, ऐसा ऑर्डर देता है। और ये ऑर्डर कौन देता है? कॉम्पिटेंट लीगल अथॉरिटी। ऑब्वियसली कॉम्पिटेंट लीगल अथॉरिटी कौन होती है? कोर्ट होते हैं। ठीक है, तो कोर्ट जब ऐसा कोई ऑर्डर दे दे किसी को, किसी पुलिस ऑफिसर को या फिर पुलिस ऑफिसर के अलावा किसी प्राइवेट पर्सन को भी ये ऑर्डर दिया जा सकता है, और इस ऑर्डर के तहत उसको एक तरह से अथॉरिटी दी जाती है कि आप जाके इस व्यक्ति को अरेस्ट करके मेरे सामने लेकर आइए, या फिर वहां जाइए और वहां पे जाके उस जगह को सर्च कीजिए, वहां पर छानबीन कीजिए और फिर जो छानबीन में मिले उसकी रिपोर्ट बनाकर यहाँ पर लेकर आइए। तो ये तो होता है वारंट। वारंट कई तरह के होते हैं। ठीक है, वारंट आपका सर्च वारंट हो गया, अरेस्ट वारंट हो गया, डेथ वारंट भी एक वारंट होता है, राइट। अब ये जो वारंट है ये किस लिए होते हैं? ताकि ऑब्वियसली जो पुलिस है, जो कोर्ट है, वो ठीक से अपनी जो ट्रायल प्रोसीडिंग्स है, इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स है, उसको कंडक्ट कर पाए। पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स को अच्छे से कंडक्ट कर पाए, तो उसका ये पर्पस होता है। बट उनको अथॉरिटी चाहिए होती है तो कोर्ट उनको ये अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। ये तो हो गया नॉर्मल वारंट। अब डेथ, जो ब्लैक वारंट है वो क्या होता है? उसको जो ब्लैक वारंट है ना, उसको हम जनरली डेथ वारंट के नाम से जानते हैं, राइट। तो ब्लैक वारंट, डेथ वारंट एक टर्म ऐसी है जो कि कम यूज होती है। ऑब्वियसली फांसी जो है वो बहुत बहुत सालों में एक आधी बार किसी एक आधे इंसान को, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में मिलती है। तो जब किसी इंसान को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो उसके बाद जो सेशंस कोर्ट है वो डेथ वारंट इशू करता है, और उसको आम भाषा में ब्लैक वारंट भी कहा जाता है। तो इसके अंदर जो जेल का ऑफिसर होता है, जेल की अथॉरिटी होती है, उसको अथॉरिटी दी जाती है कि ये जो आपकी जेल के अंदर मौजूद कन्विक्ट है, इस कन्विक्ट को आपको फांसी की सजा देनी है। ठीक है, लेकिन ये जो डेथ वारंट है ये इमीडिएटली नहीं दिया जाता है कि आज ही कोर्ट ने सेंटेंस सुना दिया और आज ही डेथ वारंट दे दिया। नहीं, आपको पता होगा कि जब भी सेशन कोर्ट फांसी की सजा देता है तो फिर वो फांसी की सजा इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं की जाती है। उसके बाद वो जो सजा सेंटेंस है वो भेजा जाता है, सेंटेंस का ऑर्डर भेजा जाता है हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट फिर उस सेंटेंस के ऑर्डर को कंफर्म करता है। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि उचित है इस केस के अंदर डेथ पेनल्टी देना, तो हाई कोर्ट फिर उसको कंफर्म कर देता है। उसके बाद इसके पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मैटर जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद मर्सी पिटिशन, मतलब बहुत सारी लीगल रेमेडीज होती हैं। और फाइनली ये लीगल रेमेडीज जब सारी एग्जॉस्ट हो जाती हैं, उसके बाद कि अब इसके पास कोई भी कानूनी जरिया नहीं बचा है डेथ पेनल्टी से बचने का, अब तो इसको फांसी की सजा होकर रहेगी। ठीक है, इसके पास जो भी तरीके थे, जो भी कानूनी तरीके थे जिससे ये डेथ पेनल्टी से बच सकता था, वो सब खत्म हो चुके हैं। वो सब खत्म होने के बाद डेथ वारंट इशू किया जाता है, उससे पहले डेथ वारंट इशू नहीं किया जाता। ठीक है, लेकिन अगर मान लो उस व्यक्ति ने अपनी सारी की सारी जो रेमेडीज हैं, लीगल रेमेडीज, उनको अभी तक एक्सरसाइज नहीं किया है, मतलब उसकी जो लीगल रेमेडीज हैं वो अभी तक खत्म नहीं हुई हैं, और उससे पहले ही कोर्ट ने डेथ वारंट इशू कर दिया, तो फिर उस डेथ वारंट का क्या होगा? तो ऐसे में वो जो डेथ वारंट है वो आपका लीगल नहीं होगा, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग वो ठीक नहीं है, और उस डेथ वारंट को सेट असाइड किया जा सकता है, यानी उसको रद्द किया जा सकता है। तो उस डेथ वारंट को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। ठीक है, उस व्यक्ति को पूरा टाइम दिया जाएगा कि तुम्हारे पास जो भी कानूनी प्रक्रिया बची हुई है, जिससे भी तुम अपने आप को डेथ की पेनल्टी से बचा सकते हो, तो तुम उनको एक बार इस्तेमाल कर लो। अगर उसके बाद भी कोर्ट और प्रेसिडेंट तुम्हें कोई भी माफी नहीं देते हैं और उसके बाद भी तुम्हारी डेथ पेनल्टी हटाई नहीं जाती है, तो फिर ये डेथ वारंट एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, ये जो डेथ वारंट है ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 453 और 454 के तहत दिया जाता है, और सीआरपीसी में ये प्रोविजंस आपके 413 और 414 में देखने को मिला करते थे। लेकिन ये डेथ वारंट
मैं फिर से बता रही हूँ, डेथ वारंट जो है वो देने की जो अथॉरिटी है कोर्ट के पास, पावर है, वो तभी आती है जब वो सारी लीगल रेमेडीज अपनी एग्जॉस्ट कर चुका हो। उससे पहले ये रेमेडी नहीं, ये पावर एक्सरसाइज नहीं की जा सकती बाय सेशंस कोर्ट। ठीक, उसके बाद देखिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं डेथ वारंट के अंदर, मतलब क्या क्या लिखा होता है इस डेथ वारंट के अंदर। तो देखो ये ना फॉर्म नंबर 43 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेकंड शेड्यूल का, उसके अंदर फॉर्म दे रखा है कि डेथ वारंट कैसा दिखता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ये फॉर्म सेकंड शेड्यूल के फॉर्म नंबर 42 में था सीआरपीसी के। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, वारंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस ऑफ डेथ, सी सेक्शंस 453 454 मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर ये पूरा फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अंदर आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस फॉर्मेट का, अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड है। नहीं तो बीएनएसएस का बेयर एक्ट खोलिए, शेड्यूल सेकंड में जाइए, फॉर्म नंबर 43 खोलिए और देखकर पढ़ लीजिए कि क्या लिखा है इसके अंदर। अभी मैं आपको बताती हूँ इसके क्या क्या कंटेंट्स हैं। तो बेसिकली इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये जो वारंट है वो किसको भेजा जाता है, जो जेल का ऑफिसर इंचार्ज है उसको भेजा जाता है। ठीक है, और कौन सी जेल की कौन से ऑफिसर इंचार्ज को, जहां पर जो कन्विक्ट है, जो अपराधी है, जो जिस जेल में बंद है, जिस जेल के प्रेमिसेस में वो बंद है, वहां पर उस जेल के अथॉरिटी के पास ये भेजा जाता है। ठीक है, और उस वारंट के अंदर लिखा जाता है कि कौन कौन से प्रिजनर्स हैं और कौन सा केस नंबर है जिसका कन्विक्शन हुआ है और जिसको यहाँ पर फांसी की सजा देनी है। और उसमें लिखा भी जाता है कि कौन सी तारीख को इसको सजा मिली थी। ठीक, और फिर कौन सी तारीख को हाईकोर्ट ने ये सजा को कंफर्म किया था। तो ये दोनों डेट्स उसके अंदर लिखी जाती हैं। उसके बाद इसके अंदर उसको अथॉरिटी भी दी जाती है जेल ऑफिसर इंचार्ज को, कि आपको इस व्यक्ति को या इन व्यक्तियों को तब तक हैंग करना है जब तक कि ये मर ना जाए। ठीक है, तो हैंग्ड बाय द नेक अंटिल ही इज डेड, तो ये लिखा होता है उसके ऊपर। और उसके अंदर फिर ये भी लिखा होता है कि एग्जैक्ट किस टाइम पे और किस जगह पर इसका एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, मतलब किस जगह पर और किस टाइम पर उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राइट, तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपके ब्लैक वारंट के अंदर लिखी होती हैं। और इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, तो हम बार बार फांसी की सजा बोल रहे हैं। देखो इंडिया में दो तरीके हैं एग्जीक्यूशन के, जो आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और पहले सीआरपीसी सेम ही तरीका बताते हैं कि वहां पर हैंग अंटिल डेथ है। ठीक है, आपके सेक्शन 453 454 में और आपका जो फॉर्म है ये हैंग अंटिल डेथ का प्रोविजन करते हैं। मतलब यहाँ पर फांसी की सजा दी जाती है। जो गैलोज होते हैं, रस्सी होती है, रस्सी का जो नूज बनाया जाता है उसके अंदर उस इंसान को टांगा जाता है और फिर उसको आधे घंटे तक के लिए उसको हैंग कर दिया जाता है। और जब तक उसकी सांसें बंद नहीं हो जाती, मतलब आधे घंटे का टाइम मानते हैं, उसके बाद मेडिकल ऑफिसर जो है वो उनको इंस्पेक्ट करते हैं कि हाँ इसकी सांसें रुक गई हैं और ये मर चुका है। तो ये हैंग करा जाता है, मतलब उसको फांसी दी जाती है। दूसरा तरीका शूटिंग का भी है, लेकिन शूटिंग का तरीका जो है वो आपको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की जो एक्ट्स हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आर्मी के जो आर्मी कोर्ट्स होते हैं, जो मार्शल कोर्ट्स होते हैं नेवी के और एयरफोर्स के, मार्शल कोर्ट्स दो तरह से ये डेथ वारंट को एग्जीक्यूट करते हैं। एक तो है शूटिंग और दूसरा है हैंगिंग। और जो हमारे रेगुलर कोर्ट्स हैं, जो हमारे सेशंस कोर्ट वारंट देते हैं, तो वो सिर्फ हैंगिंग के थ्रू आपको ये सजा, मतलब ये जो डेथ वारंट है उसको एग्जीक्यूट करने का एक ये तरीका है। जो लॉ कमीशन है उसका भी ये मानना है कि हैंगिंग वाला जो तरीका है वो सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है। उसका कारण क्या है कि वो सबसे कम पेनलेस है। ठीक है, दूसरी कंट्रीज में अलग अलग तरीकों से भी इस वारंट को एग्जीक्यूट किया जाता है, बट इंडिया में मेजरली ये दो तरीके हैं। और इनके अकॉर्डिंग जो हमारे जूरिस्ट हैं, जो एमिनेंस जूरिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग हैंगिंग वाला तरीका बेस्ट है, क्योंकि वो सबसे कम उसमें पेन होता है। ठीक है, ये उनका मानना है। और इसके और भी प्रक्रिया है, मतलब किस तरह से क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जब ये एग्जीक्यूट किया जाता है ब्लैक वारंट को, तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो बेसिकली देखो हर स्टेट का अपना प्रोसीजर है, हर स्टेट की अपनी जेल की मैनुअल्स होती हैं, तो उसमें अलग अलग तरीके होते हैं, बट लगभग सेम ही है। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आपका कोई भी एक अपराधी है, उस अपराधी के खिलाफ ब्लैक वारंट आ गया, तो ब्लैक वारंट आने के बाद जो जेल सुपरिटेंडेंट है वो उसको बता देगा कि हाँ तुम्हारा ब्लैक वारंट आ गया है। और फिर उसको मौका भी दिया जाता है उसकी फैमिली से मिलने का, अगर उसको किसी फ्रेंड से मिलना है तो उससे मिलने का मौका दिया जाता है, उसका मेडिकल किया जाता है, उसकी फिजिकल हेल्थ सब कुछ ठीक है, उसका मेंटल हेल्थ ठीक है, और उसके साथ साथ ये भी चेक किया जाता है कि उसका वेट कितना है, उसकी हाइट कितनी, वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है।
और उसके अलावा उसको एक स्पेशल सेल में रखा जाता है जिसको फांसी कोठी कहते हैं। ठीक है, तो फांसी कोठी वाले सेल के अंदर उसको रखा जाता है और उसके अंदर उसको दिन रात उसके ऊपर सुपरविजन रहता है, उसकी देखरेख की जाती है, राइट। और जिस दिन उसको टाइम भी बता दिया जाता है कि इस टाइम पे और इस दिन तुम्हारे को फांसी की सजा दी जाएगी, राइट। और क्योंकि हमारी जो रेगुलर जेल्स हैं वहां पर फांसी की सजा ही दी जाती है, तो फांसी की सजा के लिए उनका एक रूम होता है स्पेशल, उसके अंदर उसको सुबह सुबह लेकर जाते हैं दिन निकलने से पहले। मतलब जिस दिन उसका एग्जीक्यूशन होना है, जो डेट मान लो फाइनलाइज होगी, मान लो 1 फरवरी डेट फाइनलाइज होगी, तो 1 फरवरी को सुबह सुबह उसको कमरे के अंदर लेकर जाएंगे और वहां पर उसको उसके ऊपर खड़ा किया जाता है एक फट्टे के ऊपर, और फिर उसके वो जो एक नूज है वो उसके सर पर बांधा जाता है। उसको एक ब्लैक कॉटन कैप एक पहनाई जाती है ताकि उसका फेस कवर्ड रहे उस दौरान, राइट। तो इस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है और उसको आधे घंटे तक उसको टांग के रखा जाता है और फिर आधे घंटे के बाद जो मेडिकल ऑफिसर होता है वो उसको इंस्पेक्ट करता है और वो इंश्योर कर देता है कि हाँ जो ब्लैक वारंट है, जो डेथ वारंट है, वो ठीक से एग्जीक्यूट किया गया, और फिर इसकी रिपोर्ट फिर कोर्ट में भेजी जाती है। इससे पहले मतलब मरने से पहले उसको सुबह सुबह जो सुपरिटेंडेंट है वो उसके पास जाता है, उसको ब्रेकफास्ट सर्व करता है और उसको साफ कपड़े, नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उसको साफ सुथरी टॉयलेटरीज दी जाती हैं। और ये ध्यान रखा जाता है कि उस कमरे में जो सेल है जहां पर उसको रखा जाएगा वहां पर कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स ना हो, वहां पर इनफैक्ट उसको जो पजामा भी दिया जा रहा है तो उसके अंदर कोई स्ट्रिंग या नाड़ा ना हो जिससे कि वो खुद को खुद ही मार ले, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो अपराधी है वो अपनी हत्या खुद ना कर ले, आत्महत्या ना कर ले, उसको फांसी की सजा के थ्रू ही मारा जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, इन प्रोटोकॉल्स को इंश्योर किया जाता है। और जो कोर्ट की तरफ से सुपरिटेंडेंट के पास, जो सुपरिटेंडेंट जेल का सुपरिटेंडेंट होता है उसके पास जो भी ऑर्डर आता है कि मान लो ये रिजेक्ट हो गया, इसकी पिटिशन रिजेक्ट हो गई, या फिर उसकी मतलब डेथ ब्लैक वारंट से रिलेटेड जो भी मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, जिस तरह से भी कोई भी मैसेज पहुंचाया जाएगा तो वो रेड एनवलप में पहुंचाया जाएगा। तो लाल कलर का लिफाफा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है इमीडिएट, राइट कॉर्नर में इमीडिएट लिखा रहता है। तो इस तरह से ये कम्युनिकेशन होता है।